जय हिंद प्यारे साथियों। मैं पंकज आपका दिल से स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी विद यू पर। तो आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जा रहे हैं। तो क्वेश्चन है हमारा पहला क्वेश्चन, अंग्रेजी शासनकाल में भारत कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। यानी अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा बिहार। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दीनबंधु मित्र। अगला प्रश्न, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, पहली आधुनिक पटसन मिल स्थापित हुई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा बंगाल। अगला प्रश्न, पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिहार। अगला प्रश्न, सर थॉमस हॉलैंड के सभापतित्व में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन हुआ। कब हुआ था इसका गठन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1916 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया। पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 1907 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, 1925 ईस्वी में सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी एम विश्वेश्वरैया। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की थी। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला सीआईपी रेलवे। अगला प्रश्न, अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक। भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्लासी के युद्ध के पश्चात। ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, देसला व्यवस्था। भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज क्लार्क। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड मेयोगे। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 ईस्वी में किन नगरों के बीच हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बम्बई और थाने, इसे मुंबई बोलते हैं। स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे लगान भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 89%। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा महाअधिकार पत्र कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बढ़ती घोषणा पत्र डिस्पैच 1854 को। ऑप्शन नंबर ए। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कराची अधिवेशन 1931। कांग्रेस के कराची अधिवेशन मार्च 1931 के अध्यक्ष कौन थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में देश का भीषणतम अकाल 1942 से 1943 में कहाँ पड़ा था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बंगाल। निम्नलिखित में से किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश यंत्रों की रचना में अन्य ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में ब्रिटिश उपनिवेशी शासन का परिणाम नहीं था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय सामंतवाद का निवास।
भारत में ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी। वर्ष 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किसके बीच थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता और आगरा। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जमींदार। भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बम्बई। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू व्यवस्था। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स गराल्ट। हिंदू कॉलेज कलकत्ता 1857 जो कि पाश्चात्य पद्धति पर उच्च शिक्षा देने का प्रथम कॉलेज था जिसका धार्मिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं था, की स्थापना किसने की? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेविड हेयर। 1938 ईस्वी के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई उसके अध्यक्ष थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत ने अकाल संहिता का प्रचारित किया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1883 ईस्वी में। भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय हुआ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड मायो। रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेल बजट कब आरंभ हुई यानी प्रारंभ हुई? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1925 ईस्वी में। ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बचने की अनुमति मिली? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1833 ईस्वी में। किसके द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त इस्तमरारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया? ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1793 ईस्वी में। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1820 ईस्वी में। पहली बार औपचारिक रूप से मालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1822 ईस्वी में। भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब आरंभ हुई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1850 ईस्वी में। किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत चुनने की संज्ञा दी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कार्ल मार्क्स। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो इसके राइट आंसर रमेश चंद्र दत्त यानी ऑप्शन नंबर बी। भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1913 ईस्वी में। यह कथन भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं किसका है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। अंग्रेजी घुसपैठियों ने भारत के करघे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर दिया, यह कथन किसका था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कार्ल मार्क्स। दोस्तों हम यहाँ पर अपनी वीडियो को समाप्त करेंगे। अगर आपको इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन अच्छा लगा हो या आपकी थोड़ी सी भी इससे हेल्प हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।